नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गैर मुक़ल्लिदीन आम तौर पर लोगों के सामने इस बात का इजहार करते हैं और ये दावा करते हैं कि उनका हर मसला कुरान व हदीस से साबित है, और अहनाफ को तंज़ ये करते हैं कि अहनाफ कुरान व हदीस को छोड़कर फ़िक़्ह पर अमल करते हैं, और हम अहले हदीस या गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात अपने हर मसले को कुरान व हदीस से ही पेश करते हैं, कुरान व हदीस से ही हल करते हैं, और अपने तमाम मसाइल में बिलखुसूस नमाज के मुतल्लिक़ ये कहते हैं कि हमारी नमाज मुकम्मल नमाज मुहम्मदी है। और उनका दावा ये है कि नमाज का हर मसला जिस पर हम अमल करते हैं ये हदीस के मुताबिक है, हमारा हर मसला नमाज का ये हदीस से साबित है। जब गैर मुक़ल्लिदीन का दावा ये है कि उनकी नमाज का हर मसला हदीस से साबित है, तो आज की नशिस्त में मैं चंद सवालात गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात के सामने रखूँगा और उनसे ये मुतालबा होगा कि इस मसले का, नमाज के इन मसाइल का हल वो हमें कुरान की कोई आयत में दिखा दे या कोई एक सही सरी हदीस पेश करे जिसमें ये मसला मौजूद हो। गैर मुक़ल्लिदीन इन मसाइल पर अमल भी करते हैं जो भी मैं आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन इस पर कुरान की कोई आयत नहीं पढ़ते, कोई हदीस मुबारका नहीं पढ़ते। वो मसाइल चंद मसाइल हैं, वैसे तो मसाइल बेशुमार है लेकिन मैं चंद एक का ज़िक्र करूँगा। मसला नंबर 1, इमाम तकबीर बुलंद आवाज़ से कहता है, मुक़्तदी आहिस्ता आवाज़ से तकबीर कहते हैं और ये सुन्नत है। अहनाफ का भी इसी पर अमल है और गैर मुक़ल्लिदीन का भी इसी पर अमल है। सवाल ये है कि इमाम तकबीर बुलंद आवाज़ से कहना सुन्नत और मुक़्तदी आहिस्ता आवाज़ से कहे, इस हवाले से गैर मुक़ल्लिदीन से हमारा मुतालबा ये है कि इस मसले पर कोई एक सही सरी हदीस पेश करे जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हो कि इमाम जो है वो तकबीर तहरीमा ऊंची आवाज़ से कहे और मुक़्तदी आहिस्ता आवाज़ से कहे। मसला नंबर 2, गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात का इस पर अमल है कि वो तावुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वो आहिस्ता आवाज़ से पढ़ते हैं, और इमाम जो है वो इमाम भी आहिस्ता आवाज़ से पढ़ता है, और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वो बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं, और अकेले हों तो फिर आहिस्ता आवाज़ से पढ़ते हैं। सवाल ये है कि क्या तावुज़ का पढ़ना आहिस्ता आवाज़ में सुन्नत है? इस पर कोई एक सही सरी हदीस पेश करे कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हो कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तावुज़ नमाज के अंदर आहिस्ता पढ़ना हमेशा सुन्नत है। सवाल नंबर 3, मसला नंबर 3, गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात के जो नमाजी अकेले नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो वो अपनी तमाम रकात के अंदर आहिस्ता आवाज़ में आमीन कहते हैं। तो सवाल ये है गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात से, अकेले नमाज़ पढ़ने वाला आमीन जो है वो आहिस्ता आवाज़ में कहे और उसके लिए आहिस्ता आवाज़ में आमीन कहना ही सुन्नत मुअक्किदा है। इस मसले पर कोई एक सही सरी हदीस अगर इनके पास मौजूद है, क्योंकि उनका अमल मौजूद है, ये इस पर अमल करते हैं, इनके तमाम के तमाम नमाजी जब अकेले नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर वो आहिस्ता आवाज़ में ही आमीन कहते हैं, तो इस पर कोई एक सही सरी हदीस पेश करे। मसला नंबर 4, गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात के जो मुक़्तदी हैं, जो इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो 6 रकतों के अंदर हमेशा ऊंची आवाज़ से आमीन कहते हैं और 11 रकतों के अंदर हमेशा आहिस्ता आवाज़ में आमीन कहते हैं। तो कोई एक सही सरी हदीस इस मसले पर पेश की जाए कि 6 रकतों में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों की 6 रकतों के अंदर मुक़्तदी हमेशा आहिस्ता आमीन कहे और 6 रकतों के अंदर मुक़्तदी हमेशा ऊंची आवाज़ से आमीन कहे और 11 रकतों के अंदर मुक़्तदी हमेशा आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहे, और इस तरह आमीन कहना सुन्नत है। इस पर कोई एक सही सरी हदीस पेश गैर मुक़ल्लिदीन से मुतालबा है कि वो पेश करे। मसला नंबर 5, कि गैर मुक़ल्लिदीन का इस पर अमल है कि इमाम जो उनका है वो हमेशा 6 रकतों में बुलंद आवाज़ से आमीन कहता है और फ़र्ज़ नमाज की 11 रकतों में हमेशा आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहता है और इसी को वो सुन्नत कहते हैं। तो इस पर कोई एक सही सरी हदीस पेश करें कि जिसमें ये हो कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इमाम के लिए ज़रूरी है कि इमाम हमेशा फ़र्ज़ नमाज़ों की 6 रकतों में बुलंद आवाज़ से आमीन कहे और 11 रकतों के अंदर आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहे, और यही इसके लिए सुन्नत मुअक्किदा है। और तो ये 5 सवालात है नमाज के मुतल्लिक़। और गैर मुक़ल्लिदीन का दावा ये है कि अहले हदीसों के 2 उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल
कि हम या तो कुरान की मानते हैं या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को मानते हैं। और दावा ये कि हमारा हर मसला बिलखुसूस हमारी पूरी नमाज वो कुरान और हदीस से साबित है। तो ये जो 5 मसाइल का ज़िक्र अभी मैंने किया है, तो इनमें से 5 मसाइल में से 5 मसाइल की हर मसले की दलील या तो कुरान की कोई आयत पेश करे या जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई सही सरी गैर मुआरिद हदीस पेश करे जिसमें यह मसला हो और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म फरमाया हो। तो जब गैर मुक़ल्लिदीन का दावा ये है कि हम सिर्फ़ कुरान और हदीस पर अमल करते हैं, फ़िक़्ह और इजमा से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हनफ़ी इस पर अमल करते हैं, तो फिर गैर मुक़ल्लिदीन इन मसाइल का हल जो है हमें कुरान की आयात में साफ़ लफ्ज़ों में दिखा दे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में जो सही भी हो, सरी भी हो और गैर मुआरिज़ हो, उसमें ये मसला दिखा दे, तो फिर हम ये तस्लीम कर लेंगे गैर मुक़ल्लिदीन का दावा बिल्कुल दुरुस्त है कि उनका हर मसला बिलखुसूस नमाज के मसाइल कुरान और हदीस के लफ्ज़ों में मौजूद है और हर मसला ये कुरान और हदीस से ही लेते हैं और उसी पर अमल करते हैं। तो ये 5 मसाइल का ज़िक्र मैंने आपके सामने किया। इसके अलावा कसीर तादाद में बेशुमार मसाइल हैं, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ नशिस्त में आपके सामने ज़िक्र करेंगे और गैर मुक़ल्लिदीन से हमारा मुतालबा होगा कि इन मसाइल के अंदर वो या तो कुरान की कोई आयत करीमा पेश करे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई सही सरी गैर मुआरिज़ हदीस पेश करे जैसा कि उनका दावा है। अल्लाह ताला हमें सही बात को कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।